हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग एग्जीक्यूटिव्स अकाउंट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। एक्स, वाई एंड जेड वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। एक्स डाइड ऑन 31 जुलाई 2020। तीन पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 का है। एक्स की डेथ हो गई है 31 जुलाई 2020 को। एक्स प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ वाज एस्टिमेटेड एज ₹1,20,000। इस पीरियड का, जिस पीरियड में वो अलाइव था, यानी कि 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच के पीरियड का, उसके हिस्से का प्रॉफिट 1,20,000 है। बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट 3 ईयर्स। इसका कैलकुलेशन पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे किया गया है। फाइनल ड्यूज पेबल टू एक्स एग्जीक्यूटर ऑन द डेट ऑफ डेथ वाज कैलकुलेटेड एज ₹1,40,000। जो फाइनल पेमेंट करना है एक्स के एग्जीक्यूटर को, वो टोटल अमाउंट आ रहा है 8,40,000। आउट ऑफ विच ₹2,40,000 was paid immediately by giving him furniture valued for the same। इसमें से 2,40,000 का पेमेंट कर दिया गया है उसी समय इमीडिएटली, यानी कि एग्जीक्यूटिव को पेमेंट कर दिया गया है, और इसका पेमेंट करने के बदले में कैश न दे करके फर्नीचर दिया गया है, और 2,40,000 उस फर्नीचर की कीमत है। एंड बैलेंस वॉज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 31 जुलाई 2021। और जो बैलेंस बच गया है उसका पेमेंट 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में करना है, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट में करना है एनुअली, और पेमेंट का स्टार्टिंग डेट है 31 जुलाई 2021। 31 जुलाई 2020 को एक्स की डेथ हुई है, और पेमेंट करने का डेट 1 साल के बाद ऑब्वियस है आ रहा है, और 31 जुलाई 2021। टुगेदर विथ इंटरेस्ट rate as specified in section 37 of the Indian Partnership Act 1932। इंटरेस्ट भी देना, और इंटरेस्ट का परसेंटेज जो पार्टनरशिप एक्ट में दिया हुआ है सेक्शन 37 में, उसके अनुसार याद है आपको, इट इज इक्वल टू 6% पर एनम। पास नेसेसरी एंट्री फॉर प्रॉफिट शेयर टू बी क्रेडिटेड टू एक्स कैपिटल and also prepare ex executors account till final settlement। आपको जो प्रॉफिट का शेयर मिला एक्स को, उसके लिए सिर्फ एक जर्नल एंट्री पास करनी है, और एक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है तब तक जब तक कि हम उसका फाइनल पेमेंट ना कर दिए। वो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। जर्नल एंट्री तो बहुत सिंपल है बेटा जी, एक ही एंट्री पास करनी है, जर्नल एंट्री। डेट ऑफ डेथ इज 2020 जुलाई 31। हम फॉर्मेट में ड्रॉ कर रहे हैं, आप ड्रॉ कर लीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस, अकाउंट डेबिट 1,20,000, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल सा जर्नल एंट्री है, अलाउ कर दिया एंट्री, प्रॉफिट अलाउ कर दिया गया एक्स को। नरेशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट। हमको एक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, इसके लिए एक टाइम मीटर ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट पेमेंट कब कब करना है। डेट ऑफ डेथ है बेटा जी 2020 जुलाई 31। अब 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है हमको, तो पहला बार इंस्टॉलमेंट का जो पेमेंट का डेट आएगा 2021 जुलाई 31, फिर 2022 जुलाई 31 एंड फाइनली 2023
जुलाई 31। टोटल अमाउंट जो देना है पेबल टू एक्स 8,40,000। इसमें से क्या दे दिए? फर्नीचर, तो फर्नीचर का वैल्यू हटा दीजिए। फर्नीचर का वैल्यू 2,40,000 है। 2,40,000 पेमेंट करने के बाद बैलेंस ड्यू बच जा रहा है 6 लाख रुपया। Isn't it? अब इस 6 लाख को 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, तो एनुअल इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू ₹6 लाख डिवाइडेड बाई 3, यानी कि एक बार में हमको प्रिंसिपल अमाउंट 2 लाख पेमेंट करना है और प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का परसेंटेज कुछ नहीं दिया है, तो इट इज इक्वल टू 6% पर एनम एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये चीज तो आपको ध्यान में रखना होगा। अब जुलाई से जुलाई 1 साल का तो पेमेंट हम करेंगे, लेकिन इन बिटवीन मेरा अकाउंट्स क्लोज करने का डेट आ जा रहा है। सबसे पहला डेट आ रहा है 2021 मार्च 31, फिर आएगा 2022 मार्च 31 और फिर 2023 के मार्च 31 को, है ना। अकाउंट्स तो क्लोज करना ही है। ऐसा थोड़ी ना है कि जिस दिन हम लोन का पेमेंट, जिस दिन एग्जीक्यूटर का पेमेंट करेंगे उस दिन अकाउंट्स क्लोज करेंगे। पेमेंट के डेट से हमारा अकाउंट क्लोजर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जुलाई 31 से लेके मार्च 31 तक ये 8 महीना हो रहा है बेटा जी, और मार्च 31 से लेके जुलाई 31 तक 4 महीना। तो ये हमारे फाइनेंशियल ईयर में जा रहा है, यहां से लेके यहां तक, और ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला जा रहा है। पेमेंट तो भले ही हम 31 जुलाई को करेंगे, लेकिन इस पीरियड का भी इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करेंगे। ये मेरे लिए क्या हो जाए? इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। पहले बार हमको 8 महीने का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, फिर 4 महीने का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, और ये हो जाएगा इंटरेस्ट ड्यू, मतलब अक्रूड के साथ ये ड्यू भी हो जाएगा। सेम यहां भी 8 महीना और 4 महीना होगा। इस पीरियड में भी 8 और 4। तो पहली बार हमको 8 महीने का इंटरेस्ट ड्यू करना होगा, लेकिन पेमेंट नहीं करेंगे। अकाउंट्स क्लोज करना है तो सिर्फ इंटरेस्ट ड्यू करके छोड़ देंगे, फिर 4 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, और फाइनली 8 + 4 दोनों का टोटल करके यहाँ जुलाई और इस जुलाई को पेमेंट कर देंगे। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि हम तो इरेज कर देंगे बेटा जी। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एक्स एग्जीक्यूटिव अकाउंट। स्टार्टिंग डेट होगा जिस दिन एक्स एक्सपायर किया है, 2020 जुलाई 1 बाई एक्स कैपिटल अकाउंट। टोटल अमाउंट पेमेंट करना है 8,40,000, उसको हम क्रेडिट साइड लिख दिए। उसी दिन एग्जीक्यूटर को फर्नीचर दिए हैं 2,40,000 का, तो पेमेंट करेंगे तो डेबिट साइड 2020 जुलाई 31 होगा बेटा जी। 31 टू फर्नीचर अकाउंट। $2,40,000। अब इसके बाद पेमेंट करने का डेट तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब में जाएगा। जस्ट तो हमने टाइम मीटर में दिखाया था ड्रॉ करके, लेकिन उससे पहले मार्च 31 को हमारा अकाउंट्स क्लोज होगा। 21 के मार्च में इंटरेस्ट कैलकुलेट करके छोड़ देंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट।
8,40,000 में से 2,40,000 घटा करके जो बैलेंस अमाउंट बच गया 6 लाख, पहली बार इंटरेस्ट इसी अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। 6 लाख का 6% और 8 महीना 8/12, इट इज इक्वल टू 24,000। क्लोज करना है तो डेबिट साइड 21 मार्च 2021 टू बैलेंस कैरिड डाउन 6,24,000। ग्रैंड टोटल हम लोग कर लेंगे। $8,64,000। जो क्लोजिंग बैलेंस वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस 2021, बस अगला दिन April 1 बाय बैलेंस BD 6,24,000। अब नया फाइनेंशियल ईयर आ गया है, 4 महीने के बाद जुलाई 31 को हमको पेमेंट करना है, तो पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे 4 महीने के लिए। 8 महीने का यहाँ कैलकुलेट किए थे, 4 महीने का यहाँ कैलकुलेट करेंगे। बाय इंटरेस्ट अकाउंट 6 लाख का 6% और 4 महीना 4/12, इट इज इक्वल टू 12,000। पेमेंट कर देंगे पहले 2021 जुलाई 31 टू बैंक अकाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा इंस्टॉलमेंट का था 2 लाख। 8 महीने का इंटरेस्ट निकाले थे तो 24,000 आया था, 12,000 ये दोनों ऐड करके 24 प्लस 12, यानी कि टोटल हमको पेमेंट करना है 2,36,000। छह लाख का 6% 36,000 ही तो होता है, तो 24,000 यहाँ कैलकुलेट किए, 12,000 यहाँ कैलकुलेट किए। अब नेक्स्ट पेमेंट तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करेंगे, लेकिन उससे पहले फिर से हमारा अकाउंट्स क्लोज करने का डेट आ जाएगा मार्च 31। बाय इंटरेस्ट अकाउंट 6 लाख में से 2 लाख यहाँ पेमेंट हो गया, तो बैलेंस बच गया 4 लाख। 4 लाख का 6% और 8 महीना 16,000। ग्रैंड टोटल कर लीजिए क्रेडिट साइड का 6,52,000। मार्च 31 to balance CD 652 minus 2,36,000 4,16,000। यही ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के ओपनिंग में 2022 April 1 बाय बैलेंस BD 4,16,000। अब जुलाई 31 को पेमेंट करना है हमको, तो पहले इंटरेस्ट निकाल लेना है 4 महीने का। बाय इंटरेस्ट अकाउंट 4 लाख का 6% 6/100 और 4 महीना 4/12 8,000। Now let's make the payment on the debit side. 2020 July 31 to bank account
2 लाख प्रिंसिपल अमाउंट का इंस्टॉलमेंट प्लस 16,000 प्लस 8,000, 2,24,000। अब 4 लाख में से 2 लाख फिर से पेमेंट हो गया, बैलेंस बच गया हमारा 2 लाख। 2 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 8 महीने के लिए ऑन 31 मार्च 2023, अकाउंट्स क्लोजर का डेट। बाय इंटरेस्ट अकाउंट 2 लाख का 6% और 8 महीना 8,000। क्रेडिट साइड का पहले हम लोग टोटल कर लेते हैं। $4,32,000। क्लोजिंग बैलेंस 2023 मार्च 31। हर साल वैसा ही चल रहा है प्रोसेस, बस अमाउंट डिफर करते जा रहा है। टू बैलेंस कैरिड डाउन 2,08,000। फिर से यही ओपनिंग बैलेंस 2023 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD, ये लास्ट है। अब यहाँ हम फाइनल करके टाटा बाय बाय करने वाले हैं। 2,08,000 ओपनिंग बैलेंस हो गया। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जुलाई 31 को। दिस इज द लास्ट इंटरेस्ट कैलकुलेशन बाय इंटरेस्ट अकाउंट। 2 लाख का 6% और 4 महीना 4/12, इट इज इक्वल टू 4,000। टोटल हमको पेमेंट करना है फाइनली 2,12,000। वैसे भी 2 लाख का 6% पूरे साल का 12,000 आता है ना, तो 8,000 यहाँ कैलकुलेट किया 8 महीने के लिए, और फिर 4 महीने के लिए 4,000 इंटरेस्ट हो गया। दोनों जोड़ करके 12,000 आ ही गया इंटरेस्ट आपका। अब फाइनल पेमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट है, करके टाटा बाय बाय कर दीजिए। जुलाई 31 को टू बैंक अकाउंट 2,12,000। होप आज का न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। एक न्यूमेरिकल हमने पिछले क्लास में समझाया था, आज एक और समझा दिया। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आज हमारा रिटायरमेंट एंड डेथ टॉपिक भी जो बचा हुआ पेंडिंग था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग नया बुक शुरू करेंगे, दैट इज द 3rd बुक, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन उससे पहले इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल अपने बुक से भी आप कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने के लिए। कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।